परिस्थिति कितनी भी खराब आ गई हो, उससे आप नहीं टूटेंगे, उससे आप नहीं बिखरेंगे। बिखर आप तब जाते हैं जब परिस्थिति भले ही सामान्य हो, लेकिन आप अपने विश्वास का और धैर्य का त्याग कर देते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। अगर अभी हमसे पूछा जाए कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, तो हम कहते हैं कि जिसने तिलक लगाया हो वो आध्यात्मिक है, जिसने कंठी पहनी हो वो आध्यात्मिक है, जो धोती पहनता हो वो आध्यात्मिक है, जो हर महीना हरिद्वार जाता हो, गंगा स्नान करता हो। और यहां से तो नेकी दूरी है गंगा जी की। हमने यहां पास में एक जगह है उझानी, वहां कथा की है एक बार। आज उझानी से भी एक वैष्णव आए हैं, तब हम गए थे गंगा जी। तो गंगा जी भी यहां समीप ही हैं। तो व्यक्ति की आध्यात्मिकता हम कई बार तिलक से, कंठी से, उसके नियमों से, उसके स्वरूप से आंक लेते हैं। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा यदि प्रमाण यदि कोई है तो वो ये दो ही हैं। एक तो उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं अपने इष्ट के प्रति, और दूसरा वो धैर्यवान हो। बहुत सावधानी से सुनिएगा बातों को। धैर्य जिसके चित्त में नहीं है, निश्चित है वो विचलित व्यक्ति है। और विचलित व्यक्ति का मतलब है कि वो आध्यात्मिक विलग व्यक्ति है। इसलिए कुछ ना भी हो तो कम से कम कथा से, इन सत्संगों से, इन प्रसंगों से ये प्रयास करो कि चित्त में धैर्य आवे। धैर्य का मतलब आलस से नहीं होता। कल जब मैं कथा के लिए यहां पहुंचा तब 7 बज चुके थे। कितने लोग यहां जो बैठे थे, कईयों ने बताया, बोले कई तो महाराज जी 1 बजे से ही बैठे थे। लेकिन 1 बजे से 7 बजे तक जब कथा शुरू की तो ऊर्जा कम नहीं हुई। उनके मुखमंडल की प्रसन्नता और उनकी ऊर्जा उतनी ही थी। यह धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण है, और यह कहीं ना कहीं आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो धैर्य नहीं त्यागता। धत्ते धैर्यम तुयो धीमन, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया कि धैर्य धारण करो। विचलित हो जाने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, कहीं ना कहीं ये राक्षस स्वभाव है। इसलिए धैर्य। तो कल धैर्य धारण किया मैंने भी, आपने भी, हम सब ने, और उसका फल मिला कि एक दिन और कथा का क्रम मिल रहा है सुनने को, कहने को। ये सौभाग्य है। तो बिसौली में भागवत जी की कथा का प्रारंभ हुआ। एक प्रकार से आज द्वितीय दिवस है और दूसरे प्रकार से आज पहला दिवस है। बड़े आनंद और भाव के साथ हम सब लोग श्रवण करेंगे। अब क्योंकि कथा 8 दिन की है, 21 तक है, इसलिए जो कृष्ण जन्म चौथे दिन होना चाहिए अब वो 5वें दिन होगा। मतलब कल पहला दिन, आज दूसरा, कल तीसरा, परसों चौथा, उसके अगले दिन अब कृष्ण जन्म होगा। एक एक दिन उत्सव आगे होंगे। इस प्रकार से क्रम रहेगा। आइए हम आप सब लोग मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। उनके भावों को श्रवण करते हुए फिर आज मंगल प्रवाह में गोते लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मंच पर विराजमान हमारे समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृ शक्ति, बालक मित्र सखा, सबको
बिसौली निवासियों को, बदायूं से आए लोगों को, आसपास के क्षेत्रों से जो भी आए सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग 2 बजे से पहले कुछ भी करो और 5, साढ़े 5 कथा विश्राम हो, उसके बाद कुछ भी कीजिए, पर जितनी देर व्यास मंच पर व्यास विराजमान है उतनी देर आपको कुछ नहीं करना, केवल सुनना है और एक एक शब्द सुनना है। क्योंकि यहां बैठने के बाद मैं अपने वश में भी नहीं होता। मैंने अनुभव किया है, यहां मैं सोच विचार के कुछ भी आऊं वो निकलता ही नहीं। यहां वो निकलता है जो आपके लिए आवश्यक होगा। इसका मतलब ये मेरी वाणी नहीं है, ये व्यासपीठ की ऊर्जा बोलती है। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। जीवन की कई परिस्थितियों के उत्तर मिलेंगे, जीवन की कई परिस्थितियों से जूझने का तरीका मिलेगा इस व्यासपीठ से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव की गति क्या है? मानव का गंतव्य क्या है? सत्य। सत्य। अब उस सत्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति किसी भी भाव का आश्रय ले, किसी भी भाव पर चले, किसी भी पथ पर चले, उसका गंतव्य सत्य है। कोई व्यक्ति संसार के ऐशो आराम करके सत्य प्राप्त करना चाहता है, कोई आध्यात्मिक बन के प्राप्त करना चाहता है, कोई कर्म करके प्राप्त करना चाहता है, कोई दुनिया भर के वैभव को कमा के प्राप्त करना चाहता है। सबकी गति एक ही है, सत्य, और वो सत्य ही परमात्मा है। अरे कहां तक कहें, चोर चोरी करते हैं, डाकू डकैती डालते हैं, उनका भी गंतव्य यही है, सत्य। जबकि इस असत्य का ही सहारा लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका गंतव्य सत्य होता है। संसार में हर व्यक्ति की एक ही गति है, सत्य। हमने अनुभव किया है कि व्यक्ति अगर अपने प्रारंभिक काल में नास्तिक स्थिति में है, भगवान को नहीं मानता, कथा नहीं सुनता, मंदिर नहीं जाता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, मृत्यु आएगी उससे पहले कभी ना कभी तो वो भगवत सन्मुख आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी घोर नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो। घोर नास्तिकता में किसी ने अपने प्राण त्याग दिए हों, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मृत्यु से एक क्षण पहले भगवान की याद आए, लेकिन आएगी जरूर। व्यक्ति नास्तिक रहकर के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कभी ना कभी तो उसको यह बात समझ में आएगी कि भाई कोई सत्ता तो है जिस सत्ता के अधीन मुझको होना है। आपको पता है, कोरोना काल के बाद आध्यात्मिकता ज्यादा बढ़ गई लोगों में। वृंदावन में, अयोध्या में, द्वारिका में, बद्रीनाथ में, सब जगह भीड़ तो होती थी, पर सुनामी कोरोना के बाद आई है। इतनी भीड़ हो गई है वृंदावन में, तो अब हम ब्रज के वासी, वृंदावन निवासी, हमें तो वृंदावन में निकरवे में यूं लगे कहां जाएं, कैसे जाएं, इतनी भीड़ कैसे। इस कोरोना काल में व्यक्ति को एक चीज समझ आ गई, और विशेष रूप से नास्तिक लोगों को, कि भाई
इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे प्रार्थना करनी पड़ेगी तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। ना तो डॉक्टर बचा पाएंगे, ना दवाइयां बचा पाएंगी, ना कोई ऐसी चीज बचा पाएगी। केवल और केवल ठाकुर ही बचा सकते हैं। तो कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, कितना भी भगवत विमुख व्यक्ति हो, वो कभी ना कभी तो भगवत सन्मुख होगा। बिना भगवत सन्मुख हुए उसका काम नहीं चल सकता। तो हमारी गति क्या है? प्रत्येक मानव की गति क्या है? सत्य। और वही सत्य परमात्मा है। जिस दिन संसार की वास्तविकता समझ में आने लग जाए, जिस दिन संसार का स्वभाव समझ में आने लग जाए, जिस दिन परमात्मा के संबंध की वस्तु प्रिय लगने लग जाए, उस दिन यही समझिएगा कि आपको सत्य की प्राप्ति हो रही है। सत्य यानी राधा रमण की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, एक बात और, सत्य को जानने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मौन होने लग जाता है, अंतर्मुखी होने लग जाता है। व्यक्ति बोलता ही तब है, व्यक्ति हल्ला ही तब मचाता है, व्यक्ति फड़फड़ाता ही तब है जब तक उसको सत्य की पता नहीं चलती। लेकिन जिस दिन सत्य अनुभव होने लग जाता है ना, व्यक्ति शांत अंतर्मुखी होने लग जाता है। आपका स्वभाव शांत होता जा रहा है, आप सहज होते जा रहे हो, आपको ज्यादा संसार से अब मतलब सा नहीं रह गया है। सबकी स्थितियां सामान्य जैसी होती जा रही हैं, ना ज्यादा प्रसन्नता ना ज्यादा शोक, ऐसी स्थिति आपके चित्त में प्रकट होने लग गई है। समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं सत्य के समीप आ रहे हो। अभी हमारी स्थिति ऐसी है, जरा सी कोई घटना हो जाए तो हम विचलित हो जाते हैं, जरा सा कुछ अच्छा हो जाए तो हम उछलने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सत्य से दूर हैं। लेकिन कुछ बहुत अच्छा हो जाए तब भी आप सम हो, और कुछ बहुत ही बुरा हो जाए तब भी आप विचलित ना हो, तब समझना कि आप सत्य के समीप हो। बच्चे का जन्मदिन होता है ना, हर साल अपने जन्मदिन में वो एक्साइटमेंट उसकी बढ़ती जाती है। जन्मदिन वाले दिन वो इतना नाचता है, इतना खुश होता है, आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन 27-28 की आयु पार होते होते जन्मदिन फिर अच्छे नहीं लगते। फिर रोज के भांति, जैसे रोज के दिन होते हैं वैसा ही दिन हो जाता है जन्मदिन वाला भी। हमने अभी कुछ 2 सालों में अनुभव किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। 25 के बाद में कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज होती है कि 25 से पहले आप किसी चीज को अनुभव करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब 25 की आयु पार होने लग जाती है ना, तो फिर वही स्थिति आपको अति प्रसन्नता नहीं करती, क्योंकि आप वास्तविकता से अवगत होते चले जाते हो। उसी वास्तविकता में यदि आध्यात्म आ जाए, यदि सत्संग आ जाए, यदि कथा आ जाए, तो सोने में सुहागा है, वो और स्थिर कर देगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में उसी परम सत्य को वंदन किया गया जो हमें स्थिर करना सिखाता है। सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कैसे हैं, भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, जो जन्म मृत्यु के बंधन में कभी नहीं बंधते, जो विज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। संसार में कितना भी व्यक्ति लीपा पोती करके आ जाए, ठाकुर जी फिर भी पहचान जाते हैं कौन कैसा है। ब्रह्मादि देवता भी जिनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित हो जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतत्व जिनके अधीन है, ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। परमात्मा सत्य है। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन 4 बातों को बताया गया। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भागवत का विषय क्या है? आप लोगों की कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? क्यों आए हो आप सुनने? हम बताएं। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा कि हम अपने आध्यात्म के बारे में और जान पाएंगे। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने से हमारे पूर्व के कई पाप होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने से हमारा आगामी जीवन जो होगा ना वो सुखमय हो जाएगा। हमारे जीवन में जो आपत्ति विपत्ति पीड़ा आने वाली है वो शायद कथा सुनने से कम हो जाएगी। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने इसलिए आए हैं किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैं कथा भी सुनता हूं। कई लोग इसलिए ही कथा में आते हैं कि मेरा पड़ोसी भी जा रहा है, मेरे वो रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनको देख करके ये तो पता चलेगा कि हाँ चलो ये कथा। एक बार मेरी कहीं कथा हुई, तो वहां कथा हुई तो कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हम अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं। मैंने किससे? एक कन्या है वो रोज आपकी कथा में आती है, उससे ब्याह कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। 1 साल पहले वो लोग मिले तो ब्याह हो चुका था। बहुत सावधानी से सुनो भैया, ये बीच में जो ये क्या खुशबू लुटा रहे हैं, आप पीछे से लुटा दो ऐसे श्रोताओं के आगे आओगे तो सब बेचारे कथा सुनना भूल जाएंगे। हाँ, मच्छर मारने की दवा भी है क्या? जहां खाली कोई बैठा नहीं हो वहां घूमे आओ, और बाकी यहां कथा की सुगंधी फैलने दो। ये रेडीमेड सुगंधी से क्या होगा? लेकिन सुगंधी है, बढ़िया है, यहां मंच तक आ रही है। आप अच्छा फिर छिड़क रहे हो? अरे वहीं से घूम के चले जाओ। दे दो भैया, जगह दे दो इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मेरा और इनका एक सही काम है, बस काम में थोड़ा अंतर है। सुगंधी दोनों फैला रहे हैं, मैं बैठ के ये घूम घूम के। अच्छा है। मैं क्या बता रहा था भूल गया। हाँ, तो एक परिवार ने कहा अरे चली गए क्या, इनको यूं को बेचारे घूम लें, खाली खाली जगह घूम लें। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से। तो एक कन्या रोज आपकी कथा में आती है, उसी से अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं। हमने कहा बढ़िया है, कर दो। अब ब्याह हो गया। पिछले वर्ष वो दोनों दंपति मिले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ जी आप ब्याह तो हो गया, आप कथा में तो आते नहीं। तो हंस के बोले महाराज जी हम कथा में इसलिए आते थे ताकि इनको ऐसा लगे कि हम भी आध्यात्मिक हैं। वहां इन्होंने हमको देख लिया तो इनको मन में, मैंने कहा वाह इतनी फ्रैंक हो गई अब आपकी, अपने पति के सामने बोल रही हो? बोले हाँ अब तो दोनों की मित्रता है, लेकिन हम कथा में इसलिए आते थे ताकि इनके और इनके परिवार को दिखे कि हम भी कथा सुनते हैं। तब एक और पॉइंट समझ में आया, कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि किसी को दिखाना है कि हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि कैमरा घूमेगा तो फिर जो लोग देख रहे हैं उनको भी हम दिख जाएंगे। आजकल महाराज आडंबर भी लोग ये जो काले काले खड़े हमारे सामने, इनके लिए भी करते हैं। फ्लाइट में एयरपोर्ट पे कहीं जाओ तो लोग बाग प्रणाम जय श्री कृष्ण बाद में करते हैं, पहले फोटो खींच लेते हैं। इतना ज्यादा आजकल इसका ट्रेंड हो गया है कि इसी के लिए ही सब लोग कर रहे हैं सब काम। हमने एक बार कही थी कि वृंदावन में यदि बाहर वहां के नगर पालिका वाले अगर नियम बना दें कि जितने दर्शनार्थी वृंदावन आ रहे हैं, नियम है क्या, मोबाइल फोन बाहर छोड़ के जाओ,
सीमा से अंदर मोबाइल फोन प्रवेश नहीं है। वृंदावन में अपने आप भीड़ कम हो जाएगी। अरे फोन नहीं ले जा सकते, अब कैसे जाएं वृंदावन? तो कथा सुनने का लोगों का अलग अलग कारण होता है। अलग अलग कारण होता है, अलग अलग नियम होता है। कोई व्यक्ति पाप से मुक्त होने के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति मैं पाप ना कर लूं इसलिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति आध्यात्म को जानने के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति दिखावे के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति यश वैभव कीर्ति प्राप्ति के लिए कथा सुनता है। और कोई व्यक्ति, और सुनो, कथा में कई लोग इसलिए भी आते हैं अपनी बहू को लेके, बेटे को लेके, क्यों? कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारे यहां अच्छी संतान होगी, इसलिए भी कथा सुनते हैं। पर कथा सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट हो, इसलिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? दो बातें हैं, धर्म और परम धर्म। धर्म का मतलब होता है आत्म कल्याण और परम धर्म का मतलब होता है जन कल्याण। ये जन कल्याण की भावना जितनी हो सके मैं अपने चित्त में बढ़ाऊं, इस भावना से कथा श्रवण करनी चाहिए। अच्छा, जन कल्याण का मतलब क्या होता है? जन कल्याण का मतलब कंबल बांटना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब गर्मियों में शरबत पिलाना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब लोगों को अन्न राशन दान करना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब होता है सबको भगवत मार्ग पर पहुंचाना। ये जन कल्याण है वास्तविक। सबको सत्य से अवगत करवाना, सबको जीवन में उनके उद्देश्य से अवगत करवाना, ये जन कल्याण है। किसने किया जन कल्याण? स्वामी विवेकानंद ने किया जन कल्याण। रामकृष्ण परमहंस ने किया जन कल्याण। भक्तिमती मीराबाई ने किया जन कल्याण। श्री कबीरदास जी ने किया जन कल्याण। सूरदास जी ने किया जन कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया जन कल्याण। श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया जन कल्याण। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, हितरवंश महाप्रभु ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, इन्होंने किया जन कल्याण। हम आप सब जो कर रहे हैं वो जन कल्याण थोड़ी है। हम किसी को कंबल भी बांटते हैं, अन्न आदि दे भी देते हैं, किसी के घर में राशन पहुंचवा भी देते हैं, उससे भी पुण्य मिलता है, कल्याण नहीं हुआ। और एक बात और कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा, पर 0.1% या 0.99%, 1% भी नहीं, व्यासपीठ भी करती है जन कल्याण। क्यों? 4 घंटा बैठ करके हम जो सुना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको जीवन में कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा, कहीं ना कहीं परिस्थितियों से जूझने का अवसर तो मिलेगा। कल्याण उसको कहते हैं, जन कल्याण उसको कहते हैं जो आज कल परसों 3 दिन तक सहायक बना रहा, वो जन कल्याण नहीं। जन कल्याण उसको कहते हैं कि अंतिम श्वास तक उसका कल्याण बना रहे, वो जन कल्याण। उसी जन कल्याण को परम धर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी जो हैं वो परम धर्म के मार्ग पर हमको ले चलती, परम धर्म का अधिकारी हमको बनाती। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, परम धर्म का प्रारंभ होना विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इतने लोग कथा में आ रहे हैं, पर वास्तव में कथा का अधिकार किसको है? कथा में सुंदर वस्त्र पहनने वाला अधिकारी है? नहीं। बहुत धन लगाने वाला अधिकारी है? नहीं। सुंदर दिखने वाला अधिकारी है? नहीं। नगर का सेठ अधिकारी है? नहीं। भागवत का अधिकारी कौन है?
जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने और कहने का अधिकार नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, यदि आप लोग यहां इतनी संख्या में बैठे हैं और किसी के चित्त में यदि ईर्ष्या है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति 7 दिन लगातार कथा सुन ले, जीवन भर कथा सुन ले, कथा उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईर्ष्या उसके चित्त में है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि व्यास मंच पर बैठ जाए, तो यह भी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की बातों से किसी पर प्रभाव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अगर मैं कथा सुना करके जाता हूं और आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होता, तो दोष मेरे अंदर भी है, इसीलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभाव उसी की वाणी का होता है जिसका स्वयं का आचरण शुद्ध हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत बहुत बार बार संभालने का प्रयास करते हैं हमको। लाला, जे व्यासपीठ धन भी बहुत देती है, जे व्यासपीठ ऐश्वर्य भी बहुत देती है, ये व्यासपीठ सम्मान भी बहुत दिलाती है, परंतु ऐश्वर्य, धन, सम्मान, इन सबको संजोने के लिए अपना आचरण शुद्ध रखना, क्योंकि आचरण यदि शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। अब मैं पूछने तो नहीं आऊंगा कि किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसमें मेरी कथा सुनने के बाद में आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसमें दोष मेरा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपना आचरण शुद्ध नहीं रखा है, इसलिए वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा है। वो एक बात आती है ना, बड़ी प्रसिद्ध है, कि एक माता जी अपने बालक को लेकर एक संत के पास गईं और वो संत जिससे जो कहते थे वो हो जाता था। तो माता जी ने संत से कहा, आप मेरे बालक से कह दो ये चीनी बहुत खाता है, चीनी छोड़ दे। तो संत ने कहा, माता आज नहीं कहूंगा, 2 महीना बाद कहूंगा, 2 महीना बाद लेके आओ। 2 महीने बाद वो माता जी बालक को लेके गई, तो संत ने कह दिया, बोले तुम चीनी मत खाया करो, और बालक ने उसका पालन कर लिया। माता जी ने कहा, आपने 2 महीने का समय क्यों मांगा था? संत बोले, 2 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने चीनी का त्याग किया, पहले मैंने चीनी को छोड़ा, तब मैंने इनको कहा कि तुम भी चीनी छोड़ो। यदि ज्ञान देने वाला व्यक्ति स्वयं आचरण में नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान देने वाले को भी कभी ना कभी आचरण अपनी कई बुरी आदतें हम मंच से ही बोल देते। क्यों? क्योंकि यहां से कहने के बाद फिर मन होता है कि नहीं, इसको शुद्ध करना है। जैसे हमारी टाइम की पंक्चुअलिटी थोड़ी बिगड़ती है, केवल कथा में ही नहीं, हमारे सामान्य व्यवहार जीवन में भी। हवाई जहाज आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने समय पर पकड़ा हो, वो भागते दौड़ते लटक के ही पकड़ा है मैंने हमेशा। और उसमें भी दोष मेरा नहीं, मैं पूरी व्यवस्था कर लेता, पर व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि एक ही दिन में इतने कार्यक्रम होते हैं, कैसे करके क्या क्या करें, हो ही जाता है। तो इसलिए हम समय की पाबंदी पर ज्यादा किसी को प्रवचन नहीं करते। क्यों? हम खुद नहीं हैं, कैसे करें दूसरे को। हाँ, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, वो समय के पाबंद। अगर उन्होंने कहा कि हम सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो 5 तब बजते हैं जब वो निकल जाते हैं, इतने समय की पाबंदी। मंच पर आने का समय 2 बजे है, तो जब वो प्रथम चरण मंच पर रखेंगे तो यही समझना, घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, 2 उसी समय बजे होंगे, इतने पंचुअल। तो जो आचरण में शुद्ध क्रिया करता है, उसी के प्रवचन से सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है।
हम आपको किसी चीज के लिए रोकें टोकें और हम खुद नहीं रुके टोके उस चीज पर, तो आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। तो भागवत का अधिकारी कौन है, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। व्यास को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए, श्रोताओं को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। वक्ता की वाणी से वक्ता प्रिय नहीं लगना चाहिए, वक्ता की वाणी से आराध्य ही प्रिय लगने चाहिए। अभी भागवत जगत में भी कुछ कुछ ऐसा प्रभाव, हम कभी नहीं कहते कि आप हमसे प्रेरित हो जाओ या हमसे प्रेम हो आपका। हमारी वाणी से ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, लाला की लीला प्रिय लगनी चाहिए, श्यामा श्याम का भाव प्रिय लगना चाहिए, तो ही हमारा कथा कहना सार्थक है। और वह भी कैसा संबंध बने ठाकुर जी से, शिवदम, कल्याणकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस जी को पढ़कर के गोस्वामी जी प्रिय नहीं लगते, राम जी प्रिय लगते हैं। सूरदास जी की वाणी सुनकर के श्री कृष्ण प्रिय लगते हैं, मीराबाई की वाणी सुन के गिरधर गोपाल प्रिय लगते हैं। हाँ, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, आस्था प्रकट होती है, पर प्रेम तो कृष्ण के प्रति बढ़ता है ना। ऐसा ही वक्ता का वक्तव्य होना चाहिए। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सामान्य संसारी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, वैसे कथा सुनने वाले के जीवन में भी आएगा, परंतु अंतर केवल इतना हो जाएगा कि सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति कष्ट आने पर टूट जाएगा, कथा सुनने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति परिस्थिति आने पर टूटेगा नहीं, लड़ेगा, जूझेगा। कथा सुनने से पीड़ाएं दूर नहीं होती हैं। क्या नित्य सुबह घूमने वाला व्यक्ति, क्या खूब वर्जिश करने वाला व्यक्ति, बहुत अल्प आहार लेने वाला व्यक्ति, क्या उसको कभी कोई रोग नहीं होता? हो जाते हैं, परंतु वो रोगों से लड़ना सीख जाता है। और संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो छोटे से बुखार भी आ जाए तो भी बिस्तर पर पड़ जाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कितना भी कष्ट, पीड़ा, विपत्ति आ जाए, वो विचलित नहीं होता। तापत्रयोन्मूलनम, समस्त प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है कथा। ताप तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत जी की कथा सुनने मात्र की इच्छा प्रकट हो जाए चित्त में, तो कहते हैं कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक बात हम प्रमाण से कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, आप मानो ना मानो ये आपकी इच्छा, पर इस पंडाल में इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो कथा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कथा में आके बैठ गए हैं, ये बात निश्चित है कि इस वक्त, इस घड़ी, इस क्षण उनके चित्त में साक्षात श्री राधा रमण लाल जी विराजमान है, क्योंकि वो कथा के पंडाल में बैठे। अगर इस क्षण हम में से किसी के भी प्राण चले जाएं, भगवान ना करे जाएं, पर प्राण का तो कोई भरोसा नहीं, पर चले भी गए तो निश्चित है भगवत धाम की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि कथा पंडाल में आप बैठे हो, यहां बैठने का एकमात्र प्रमाण है कि आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी। अरे भागवत जी तो कहती हैं कि आप कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। घर पे बैठे बैठे आपने ये सोचा कि अरे बिसौली में कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। बस भैया करना इतना है, ठाकुर जी चित्त में आ तो गए पर सदा सर्वदा के लिए रह जाएं, सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाएं। ये 7 दिन कथा के अवसर के रूप में मिले हैं, ये मौका मिला है हमको ठाकुर जी को सदा के लिए अपने चित्त में विराजमान करने का। इन 7 दिनों में ठाकुर जी चित्त में आकर के देख रहे हैं, परख रहे हैं हमको कि हम उनके योग्य हैं कि नहीं। जैसे ही 7वें दिन ठाकुर जी को ये अनुभव हो जाएगा, हाँ ये मेरा अधिकारी है, उसी दिन ठाकुर जी गर करके बैठ जाएंगे चित्त में। बना करके हृदय में हम प्रेम मल दे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। सब लोग नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करके और प्रार्थना करो कि बिसौली में ये कथा जो हो रही है नाथ, इससे आप हमारे चित्त में हो। इस वक्त कथा जब तक चलेगी आप चित्त में विराजेंगे। बस नाथ कृपा करना, सदा के लिए यहीं बैठ जाना।